हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी चंद्रा सिंह। देखिए, मैंने आज सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग, क्योंकि आज की तारीख में कैसा भी अर्चन, लेकिन बहुत सारे ऐसा लगता है कि अर्चन क्या डालेंगे। मैं इस वक्त कोलकाता पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। और अभी मैं कल माँ काली के दर्शन करूँगी। मैं तारा माँ के दर्शन तो बहुत अच्छे करके आई, और कल आपने देखा कि मुझे वहाँ पे क्या क्या नायाब चीज़ें मिली। आप देख रहे हो, ये देखिए, ये सिर्फ ओरिजिनल हड्डियों की माला है। मतलब हमेशा ऐसा होता था ना कि लोग मुझ पे इतना गंदा काला जादू सब करते थे कि हर बार मेरी ना मुंड माला या माला ही टूट जाती थी। लेकिन इस बार माता रानी ने मुझे ऐसी चीज़ें दी है जो टूटना तो मुश्किल है, लेकिन सामने वालों का क्या हाल शुरू हो गया मुझे पता है। सामने वालों को बहुत बुरा हाल शुरू हो गया। देखिए, मुझे ना आप लोगों को तकलीफ़ देने में कोई शौक़ नहीं है, लेकिन आप लोग ने अपनी तकलीफ़ खुद चुनी है, ऐसी बात है। मैं किसी को भी दुख या तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को बुरा ये लगता है कि जब आप लोग मुझ तक आते हो, ऐसी बात है। लेकिन अभी मैंने एक नया बात सीखा है। मैं ना अभी पहली बात कैसा, मैं बार बार कुमाता मैडम, माया मैडम, ये वो नाम ले लेके इन लोगों को ज़बरदस्ती हीरो बनाने को देख रही हूँ। तुम लोगों के साथ जो करना है मैं अपनी तरीके से करूँगी मैं अब, क्योंकि अब क्या है ना, कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगे हैं। कुछ लोगों को शौक़ हो गया है दूसरे की घर की लड़कियों को बिगाड़ना, ये करना वो करना। कोई बात नहीं, आज कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगे हैं। मैं ये वादा कर रही हूँ कि जो मैं करूँगी बहुत बड़ा करूँगी। अभी तो मैं यहाँ आई हूँ, अभी यहाँ पे जो है देखो, अभी गुप्त नवरात्रि चालू है। हम लोग की गुप्त नवरात्रि की पूजा है। कल मेरी माँ का पूजा हुई। कल आपको बताओ, मुझे सांप के बदन का जो कहते हैं ना, शरीर चमड़ा, सांप अपना कपड़ा छोड़ता है ना, कैसे ना अपने बदन की चमड़ी छोड़ता है, कहते हैं वो किसी को मिल जाए तो बहुत करोड़पति बन जाता है। कल मुझे वो मिली है। कहते हैं सुअर का दांत मिला है, शुक्र का, सब कुछ अपने आप मिला है, जो कि मैं आज कितने सालों से ढूंढती थी। इतनी बार मंदिर आती थी, मुझे मिलता नहीं था। तो मैंने कल अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा ये तुझे मिला नहीं है, ये तुझे माँ ने गिफ्ट की है। मतलब समझ, अब तेरे नसीब का उजाला होने वाला है। ये सारी तुझे गिफ्ट मिली है, ये चीज़ें अपने आप नहीं आई हैं सामने, ये सारी चीज़ें तुझे गिफ्ट मिली है। माँ ने तुझे तेरी पूजा का फल दिया है। ऐसी बात है। तो एक बात समझ लीजिए कि मैंने जिन लोगों का मारण क्रिया किया है, मैंने इस वक्त सबकी फ़ोटोज़ जमा रखी है। जिन लोगों का भी मारण क्रिया किया है वो तो पूरा ही कर दिया है मैंने। ऐसा मत सोचिए कि कितने लोग अभी कितने लोग क्या सोच रहे हैं, अरे हमारे साथ तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, क्या है इसने क्या किया होगा, होएगा, कर दिया है मैंने, हो गया है, टेंशन मत लो। देखो कैसे होता है हमारे, देखो अभी मेरी पूजा का असर बताओ कैसे होगा। मेरी पूजा का असर होगा कि आपके अंदर पहले ईगो आएगा, अरे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, हट ये क्या कर लेगी। फिर धीरे 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 आपके अंदर मेरे लिए हीन भावना आएगी, मतलब मेरे पर गुस्सा आएगा, मेरे पर चिड़चिड़ होगी, मेरे से चिढ़ोगे, वो करोगे। उसके बाद अचानक से तुम्हारे घर में दिक्कत परेशानियाँ शुरू होंगी, ऐसी बात है। और जो मारण होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है, आप समझ जाइए। मैं अपने दुश्मन को एक बार में मारने वाला काम नहीं करते। और भी जितने लोगों का मारण मोहन वशीकरण किया, सबका 72 घंटा बोला है ना। थोड़ा वेट करो, देखो मंडे तक आ जाए, शुक्रवार मंडे तक देखिए मज़ा। मंडे तक जो होगा बहुत बड़ा होगा। मैंने तो पॉलिटिक्स वालों को भी नहीं छोड़ा है, ऐसी बात है। देखिए, आप अगर ये सोचेंगे कि मुझसे दुश्मनी लेके आपको ये लगेगा कि मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, तो ये बात भूल जाइए। मैं एक बात याद रखना, मैं सब पर बराबर ध्यान देती हूँ। अगर कोई मेरे से वो कर रहा है तो ऐसी बात है। कोई अगर मेरे बच्चों को उल्टा बोलता है, मेरे बच्चों को कहता है तुम्हारा बच्चा बहुत बदतमीज़ है, ये है वो है, तो मैं उन सारी बातों का बराबर ध्यान रखती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे घर में खाना खाने नहीं आते, तुम्हारे लोग खिलाते नहीं हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे कुछ नीच लोगों की वजह से हमें सब बात सुननी पड़ती है, लेकिन मेरे बच्चे किसी के पास भीख मांगने नहीं जाते। उनकी माँ सक्षम है उनको खिलाने के लिए, और सिर्फ उनको ही नहीं खिलाती हूँ। जितने लोग मुझसे अकड़ते हैं करते हैं ना, बाद में मुझसे से भीख मांगनी पड़ती है, ये भी याद रखो आप। अकड़ वहाँ दिखाने का जहाँ पे तुम्हारी खुद की अपनी कुछ लायकी बनाई हो। अकड़ वहाँ नहीं दिखाने का जहाँ तुम्हारी खुद की औकात नहीं हो, तुम्हारे खुद के घर के मर्द तुमको पूछते ना हो। पहले वहाँ पे इज्जत बनाओ। जब तुम लोगों को तुम्हारा मर्द पूछता नहीं और तुमको हर मर्दों में अपना यार नज़र आए ना, तो अपनी औकात तुम लोग खुद ही जान लोगे कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं इतनी दूर रहने के बाद भी मेरे पति के नज़र में मैं बहुत बड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे पति मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे ये तो कहते हैं कि कम से कम आ जा, तेरी याद आ रही है। तुम्हें कहता है क्या कोई? तुम लोग कहीं जाते ही नहीं तो कहेगा क्या कोई? तुम लोग तो दिन भर ये नगरी से वो नगरी, वो नगरी से ये नगरी। एक पाँव उठाया तो यार के घर पे पहुंच गई, और एक पाँव उठाया तो भतार के घर पे पहुंच गई। तुम्हारा तो ऐसा है, तुम लोग की तो औकात ऐसी है। आधा टाइम मिला तो कॉल गर्ल वाला काम करते हो, खुद तो करते हो, जवानी छटकती है, बच्चों को भी सिखाते हो। जाने दो, मुझे वो सब बात करके मतलब नहीं। मैं जो करूँगी बहुत बड़ा और गंदा करूँगा। और एक बात याद रखना,
मैं सबको कहूँगी यूट्यूब पे, मेरे से काम करा रहे हो, काम करा के पैसे की उम्मीद जो रखते हो ना आप लोग कि चलो काम नहीं होता पैसे मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक बात याद रखना, आप लोग जो हरकत करते हो ना, फिर मैं तुम कितने लोग तो इतने बेशरम है, जान दो जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये करो, बाद में तुम्हारी जो हालत होगी ना बहुत बड़ी होगी, ये बात समझ जाना। मेरे को ना पहली बात देखो, मेरे को ना 3 लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। 3 लोग ये पसंद नहीं है कि पहला इंसान जो ज़बरदस्ती न चाहते हुए भी मेरे रास्ते में आए, मेरे परिवार को छेड़े। पहला इंसान वो जो जानबूझ के मेरे और मेरे परिवार को तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। दूसरा इंसान वो जो कि मेरे काम पूजे पाठ का मजाक उड़ा के, पूजा पाठ का काम चालू करा के, पूजे पाठ के मजाक उड़ा के बाद में उनको बोलेंगे हमारा पैसा दो पैसा दो पैसा दो। और तीसरा इंसान वो जो जिनकी लायकी कुछ भी नहीं। देखिए मैं कभी किसी की औकात किसी को नहीं दिखाती हूँ, मैं अपनी बराबरी किसी से करती हूँ और ना किसी को अपने बराबर में होने देती हूँ। तो कोई इंसान ज़बरदस्ती मुझसे चिढ़े, मुझसे वो करे, मुझे ईर्ष्या दिलाए, मुझसे ईर्ष्या करे और मेरे लिए गलत सोचे, तो भाई पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैं क्या तुम्हारे घर में खाने आ रही हूँ, या तुम लोग के जैसे पति चोर हूँ कि जैसे तुम लोग दूसरों के पतियों को चुराते हो, दूसरे आदमी पे नज़र रखते हो, अपने जैसा समझ के रखा है क्या? मैं जो भी कुछ करती हूँ अपने बल पे करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है ये सब। फिर मेरे को ना गुस्सा आता है आपको। हाँ ये बात है कि मैं आपको जो करना है अपनी ज़िंदगी में करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी बराबरी मुझसे बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बराबर बनना भी नहीं चाहती और मुझे बनना भी नहीं है। और दूसरी बात है कि जो लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया उन लोगों का तो जो होगा, लेकिन अभी जो काम करा रहे हैं, मैं एक बात बताती हूँ, तो मैं मारण मोहन वशीकरण में एकदम टॉपर हूँ। मैं जो कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता। अभी गुप्त नवरात्रि की पूजा चालू है, ये हमारी लास्ट यात्रा है। इसके बाद सीधा महाकाल की नगरी में महाकाल को प्रणाम करेंगे, मेरी माँ मसानी मेलड़ी को प्रणाम करेंगे और घर पहुँचेंगे। मुझे पता है सबकी हालत जो मंडे तक होने वाली बहुत बड़ी होने वाली है। लकवा तो पड़ेगा, जिसके लिए लकवा पड़ा, अरे मैं बताना ही भूल गई माया मैडम को, तेरे घर में तो लकवा पड़ने वाला है, तेरे ससुर को, तेरी माँ को, है ना? तो भी तुझे आज से 1 महीने के बाद तुझे मन्नत पूरी करने जा रही है। मतलब इस दुनिया में तेरी जैसी बेशरम औरत नहीं देखी। मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, भाड़ में जाए, यार मर जाए, पति मर जाए, कोई भी मर जाए, लेकिन मैंने जो नाजायज़ औलाद को 10 जगह मुंह मार के पैदा किया, उसको भगवान के सर पे मथना ज़रूरी है। तुझे क्या लगता है तू भगवान की सीढ़ी चढ़ पाएगी? और तुझे क्या लगता है तू भगवान तक जा पाएगी? और तुझे लगता है कि तेरे वजह से तेरे घर वालों ने भगवान की बेइज्जती की है? ख्वाजा जी को ये कहा है कि तुमने मुझे क्या दिया है? सैलानी ने तो मुझे बच्चा दिया, तुमने मुझे क्या दिया है? और तुझे लगता है कि जहाँ ख्वाजा जी की बेइज्जती हुई है वहाँ सैलानी बाबा के दरबार में या कहीं भी किसी भी दरबार में तुम लोगों को चौखट पे चढ़ने दिया जाएगा? याद रखना, यहाँ महाकुंभ में जितने लोगों ने गलत काम किया ना, उन लोगों की हस्ती मिट गई है, भगा दिया गया है यहाँ से। और तुम जैसे पापियों को भगवान अपनी सीढ़ी चढ़ने देंगे? तुम लोगों को पता है क्या लगता है? तुम लोगों को ना भगवान पत्थर की मूर्ति लगते हैं, हम लोगों को जीते जागते इंसान लगते हैं। मैंने उन्हें अपने अंदर जीते जागते उनको सांस लेते हुए देखा है, रात भर उनकी चौखट पे बैठ के पढ़ाई की है। हम जैसे भी उनके लिए 2 शब्द बोलने के लिए डरते हैं, लेकिन तुम जैसी रंडियों के लिए तुम्हारे मर्द भगवान को तक आँख दिखाते हैं। तो तुमको लगता है कि भगवान तुम जैसी रंडियों को छोड़ेंगे? मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि तू जा वहाँ तक जा, अपनी कहते ना जिसके लिए तू जा रही ना उसको लेके जा, और भगवान करे खाली हाथ वापस आ। मैं सच बोल रही हूँ, हम लोग कभी किसी का यात्रा नहीं रोकते। मैं भगवान से मनाऊंगी कि तू जा। जैसे कुंभ के मेले में बहुत सारे लोगों के परिवार बिछड़ गए, घूम गए ना, वहाँ कुंभ के मेले से भी बड़ा कहते ना बहुत बड़ा मेला सस्ता है। मैं भगवान से ये मनाऊंगी कि हे माँ भगवान, हे मेरी माता रानी, हे विंध्यवासिनी माँ, हे सैलानी बाबा, हे मेरे गौसे पाक, इस औरत को सज़ा देने की सबसे बड़ी सज़ा यही है कि ये जाए, हाथ भर के लेके जाए और खाली हाथ सर पीटते हुए आए। ये जिस बात के लिए आपको श्रेय देती है ना कि आपने मुझे दिया, मन्नत लिया, आप ये जो झूठा बात सबके सामने कह के अपने आप को शरीफ बताती ना, इसकी वही चीज़ आप वहाँ पे वापस ले लो। इसको बुलाओ, बड़े ठाट बाट से बुलाओ, लेकिन आते समय खाली हाथ भेजो। ज़िंदगी भर ये सर पीट पीट के अपने आप को मातम मनाती हुई बैठी रहे कि हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मेरा क्या हो गया। जिस दिन ये सर पीट पीट के रोएगी ना, उसी विद्या देवी के दिल को बहुत सुकून पड़ेगी, क्योंकि तुम जैसी औरतों को यही होना चाहिए, जो झूठ के ओहदे पे करके हर एक इंसान को बेवकूफ़ बना दे। तेरी जैसी औरतों की वजह से पता नहीं कितने लोग बर्बाद हुए। और ये बात मैं सच बोल रही हूँ, मैं कभी किसी का रास्ता नहीं रोकूंगी, लेकिन ये बात ज़रूर मनाऊंगी भगवान से कि भगवान जिस तरह से इसने झूठा बात कह के
लोगों को गुमराह किया है, ये अपनी सच्चाई कबूल नहीं कर रही है। अगर इसने सच में सच्चे दिल से अगर आपकी पूजा की रहेगी तो बात अलग है, लेकिन अगर इसे झूठ बोला रहेगा ना तो ये जाए भरे हाथ से लेकिन आए खाली हाथ से। जिसका नाम लेके ये लोगों को चूतिया बना के जा रही ना, वही चीज़ इसको वापस आते समय मिलनी नहीं चाहिए। बस तू जा, तेरे को कोई नहीं रोकेगा जाने से। लेकिन ये वादा है विद्या देवी का, अगर तूने ज़िंदगी में पाप किया है और जैसे विद्या देवी तुझे पापिन बोल रही है तो तू देख लेना, तू खाली हाथ सर पीटते पीटते पागल होते हुए आएगी और ज़िंदगी भर पागल होके पड़ी रहेगी। सब तेरे पे थूकेंगे, मारेंगे तेरे को, सबको तेरे को चप्पल से मारेंगे। उस दिन विद्या देवी तेरे को बोलेगी कि तूने क्या किया था। उस दिन तू अपना गुनाह कबूल करेगी। तू जैसे गुनाह कबूल करने वालों में से नहीं है। और जितने पापियों ने तेरे इस काम में, गलत काम में साथ दिया है ना, सबके घर में तबाही और बर्बादी मच चुकी है सिर्फ तेरी वजह से। कोई बीमार है, किसी की नौकरी छूट गई, सब कुछ हो गया। जो होगा बहुत बड़ा होगा। तू जा तो सही, पहले तू देख तो सही। अभी वो जाने की बात तो बहुत दूर की, अभी मज़ा तो देख मंडे तक क्या होगा। जो होगा बहुत बड़ा होगा, ऐसी बात है। क्योंकि तेरी वजह से लोगों ने भगवान को आंख दिखाया है, तेरी वजह से लोगों ने भगवान पे उंगली उठाई है। तुम जैसे लोगों का तो हाल बिगड़ना चाहिए बस। और बाकी मज़ा देखो, ये बात सोचो कि मैंने जिसका मारण किया, मैंने परसों कामाख्या से लेकर अभी तक, परसों अमावस्या से लेकर अब तक मैंने कम से कम 150-200 लोगों का मारण क्रिया किया है। कम से कम 100 लोगों का लकवा किया है। जितने लोग मेरे आसपास रह के भी मेरे को आंख दिखाते, मेरे से जलन ईर्ष्या करते ना, उनके लिए भी आगे की तैयारी की है। जो उनके साथ होगा बहुत बड़ा होगा। देखो तो सही मज़ा। आपको क्या लगता है हम अघोरियों के मुँह लगोगे, हम अघोरियों से पंगा लोगे और हम तुमको प्यार से छोड़ देंगे? हम तुमसे प्यार से बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाकी का काम जब हम ताले पे बैठ के करेंगे बहुत बड़ा होगा। और अब तो मैं अपनी माँ के पास हूँ, जिससे मैंने बचपन से यहाँ से प्यार किया है, काली माता के पास हूँ। अभी कल मैं जाऊँगी काली घाट शमशान, 3 तल्ला शमशान। जो होगा तुम्हारे साथ बहुत बुरा और बहुत बेकार होगा, क्योंकि तुम लोग उसी लायकी के हो। तुम लोग बचोगी नहीं, ऐसी बात है। तो बस वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। ठीक है।